नमस्कार साथियों। तो आज है 23 मई 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिसको कभी कभी रेलवे सेक्टर से भी ऑर्डर मिलता है। और आज कंपनी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट देखिए, पिछले जितने भी रिकॉर्ड था ना सबको तोड़ दिया। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस। चलिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे पहले खुद देखिए। सबसे पहले कंपनी का नाम दोस्तों ये है BEML। BEML की शेयर लास्ट ईयर हमने देखा था लगभग वही जुलाई के महीनों के आसपास ही, जब ज्यादातर PSU कंपनी अपना पीक टच किया था, मतलब बजट के पहले पहले। उसके बाद से बीच में गिरते गिरते लगभग 2,500 की रेंज में पहुंच गया था, मोर देन 50% की ड्रॉप। उसके बाद 50% के आसपास रिकवर किया। और आज दोस्तों कंपनी की ऐसा रिजल्ट। चलिए, सबसे पहले रिजल्ट चेकआउट करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। दोस्तों, हर एक पॉइंट को ना बहुत अच्छे से बारीकी से देखना, मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली आज ड्यूरिंग मार्केट में कंपनी का रिजल्ट आउट हो गया था और उसका एक इंस्टेंट इंपैक्ट शेयर प्राइस में भी देखने को मिला। शेयर क्लोजिंग भी दिया 2% ऊपर। बट एक्चुअल इंपैक्ट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज की तरफ से जब रेटिंग टारगेट आएगा तब एक्चुअल इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है? ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर में देखिए, मार्च 2024 कंपनी की टोटल इनकम था 1,514 करोड़ रुपए। देखते जाइए। उसके बाद जून 2024, मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर 1 पे 634 करोड़। सितंबर 2024 860 करोड़। दिसंबर 2024 मतलब लास्ट क्वार्टर 3, कंपनी की टोटल इनकम बढ़ते बढ़ते 876 करोड़ हो गया। इस क्वार्टर में कंपनी अपने पिछले जितने भी रिकॉर्ड था बेस्ट की, उसको तोड़ के एक नया न्यू बेस्ट बनाया है, ठीक है। मतलब इसके पहले अगर आप देखेंगे कंपनी, ये देखिए, जो बेस्ट था वो था 1,500, मतलब 1,514 करोड़। इसके पहले देखिए 1,300 करोड़ के आसपास था, 1,600 करोड़, ठीक है। सो इस बार जो है पिछले सब रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ दिया, सब रिकॉर्ड। और उसके साथ साथ एक और चीज देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वह मार्जिन बहुत ब्रॉड हो चुका है। लास्ट ईयर में कंपनी के मार्जिन था 24%। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन था 7%। बीच में आप देख सकते हो एक बार तो नेगेटिव में पहुंचा। ऑब्वियसली क्वार्टर 1 थोड़ा सा वीक होता है कंपनी, इसके पहले भी हमने देखा। बट इस बार कंपनी मार्जिन भी बहुत इंक्रीज कर लिया, 24% से बढ़ के 26%। उसके साथ साथ एक अदर्स इनकम तो कुछ खास होता नहीं है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं बीच में मेंशन किया ना कि 1,000% की ग्रोथ। जी हाँ, 1,000% की ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बहुत बढ़िया परफॉर्म दिया। देखिए, लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 257 करोड़। क्वार्टर 1 पे था 70 करोड़ की नुकसान। क्वार्टर 2 में था 51 करोड़। क्वार्टर 3 में था, मतलब लास्ट क्वार्टर में था 24 करोड़। इस बार कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ के 288 करोड़, 288 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो मतलब अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 11 से 12 गुना के आसपास हो चुका है। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें ना, देखिए 1,000% से बहुत ही ज्यादा हुआ है। बट मैं रफली आपको बताता हूं कि मोर देन 1,000% ग्रोथ हमें देखने को मिला, या बोल सकते हो कि एक टाइप का मल्टीफोल्ड हुआ है ना। मतलब 10-11 गुना इंक्रीज हो गया कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट, जो कि अभी के दोस्तों इतिहास में, मतलब BML की जो हिस्ट्री में ये बेस्ट एवर रहा, बेस्ट एवर। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी इसके पहले कभी कर ही नहीं पाया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे शेयर की जो अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी की लास्ट ईयर में था 61.73, लास्ट क्वार्टर में था 5.87। इस क्वार्टर में बढ़ के ऑब्वियसली बात है, कंपनी की इनकम इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, कंपनी की प्रॉफिट इतना बढ़ गया, कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर वो बढ़ के 69.12 पे पहुंच चुका है। और जिसके थ्रू क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि कंपनी की सॉरी शेयर की जो पी रेशियो है, ठीक है, शेयर की जो पी रेशियो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को मैं इसके पहले भी समझा था, पी फॉर प्राइस, शेयर प्राइस। उसको अगर आप डिवाइड करेंगे लास्ट 4 क्वार्टर या लास्ट 1 साल की अर्निंग पर शेयर टोटल जितना होता है, ठीक है, उसके साथ, तो वो दोस्तों हो गया आपका पी रेशियो। प्राइस, शेयर प्राइस, EPS, अर्निंग पर शेयर डिवाइड करने से हो गया आपका प्राइस पी रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। सो वो काफी ड्रॉप हो जाएगा, शेयर की वैल्यूएशन काफी ड्रॉप हो जाए, तो ऑब्वियसली जो निवेशक है उनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी करेगा। ये देखिए, इसके पहले कंपनी की जो टोटल नेट प्रॉफिट था, कभी 133 करोड़, कभी नुकसान,
कभी 158 करोड़, लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा था 257 करोड़। इस बार जो पिछले रिकॉर्ड बनाया था 257 करोड़, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, 288 करोड़ की प्रॉफिट बना लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि सर बीएमएल को कभी कभी रेलवे सेक्टर से भी ऑर्डर मिलता है, तो ये एक्चुअली कौन सी सेक्टर की कंपनी है ना। तो ऑलरेडी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि बेसिकली डिफेंस के लिए ही काम करता है कंपनी, मेनली जो बनाता है फोकस करते है वो डिफेंस के लिए बनाता है। पर उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कोचेस वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, ट्रेन की, मेट्रो की, उसके लिए भी कभी कभी ऑर्डर मिल जाता है, बट वो उसकी प्राइमरी बिजनेस नहीं है। प्राइमरी बिजनेस क्या है? मेनली डिफेंस सेक्टर। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी किया है। ये देखिए जो नॉर्मल देखिए कंपनी माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करता है, मतलब एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ठीक है। उसके साथ साथ डिफेंस फोर्स के लिए जो व्हीकल्स, हमारे जो आर्मी है, आर्मी की जो व्हीकल्स होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। मतलब ऐसे व्हीकल्स, मतलब जो हमारे रोड पे चलते हैं कमर्शियल व्हीकल्स, उस तरह का नहीं होता कि नॉर्मल जो ट्रक होता है या जो वाहन होता है वैसा नहीं होता। क्योंकि वो जो आर्मी के लिए व्हीकल्स ना, उसको हर एक सिचुएशन पे मजबूत रहना, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि आर्मी कुछ ऐसे पहाड़ी रास्ते में जा रहा है या कोई छोटा मोटा नदिया पड़ा उसको क्रॉस कर ले, तो उसके लिए मतलब प्रॉपर होना चाहिए। तो जिस कारण कंपनी जो डिफेंस फोर्स के लिए मेनली व्हीकल्स बनाता है। ठीक है। और उसके अलावा आप देख ही सकते हो कि इंडियन रेलवेज के लिए जो मेट्रो के लिए कोचेस वगैरह भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जिस वजह से कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलता जा रहा है, लगातार डिफेंस की तरफ से, रेलवेज की तरफ से। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% की जंप देखने को मिला, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो मल्टीफोल्ड हुआ। ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको शेयर के बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए मिड कैप कंपनी है। देखिए मिड कैप होना मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत रिस्क है, बट हाँ थोड़ा बहुत रिस्क तो है। बाकी बात करें, ये बात भी सही है कि कंपनी एकदम से डेट फ्री कंपनी नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये भी सही है कि डेट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कर्जा जो है हो सकता है कंप्लीटली मतलब जीरो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा भी कर्जा नहीं है। 60 करोड़ की कर्जा है, बट कंपनी के हाथ में कैश भी काफ़ी कम है। आई थिंक कि कंपनी को कैश के ऊपर काम करना पड़ेगा। कैश काफ़ी कम है कंपनी के पास, 8.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। ओके। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। जब एक और चीज़ देखिए आज क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ था ना, तो शेयर में सडनली थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज आज हमें देखने को मिला कंपेयर टू नॉर्मल डेज। लगभग 13 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, जहाँ पे डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 14.15% के आसपास। ठीक है। अब चलिए शेयर प्राइस के ऊपर कुछ बातचीत करते हैं कि मतलब रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है। देख लीजिए सबसे पहली बात, लास्ट एक महीने पे शेयर में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिला, बिकॉज आप समझ सकते हो कि लास्ट वही जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा खासा डिमांड हमें देखने को मिला। पीएसयू सेक्टर भी काफ़ी हद तक चला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब शेयर हमने देखा था आपके मार्च महीने पे लो टच किया था लगभग 2400 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा शेयर पिट गया था। उसके बाद से ऑलमोस्ट 53%, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, 53%, 53.5% की एक बहुत ही मैसिव रिकवरी देखने को मिला। 53%, बट स्टिल अभी भी टोटल रिकवरी नहीं हुआ, अभी भी रिकवरी देना बाकी है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लास्ट ईयर जब शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था लगभग 5,500 की जोन पे, 5,488। ठीक है। तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करें आज, तो भी आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट वही 27-28%, हाँ लगभग उतना ही 27-28% अभी भी नीचे है। ठीक है। तो अभी रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है। इमीडिएट अगर हम बात करें, क्योंकि शेयर देखिए अभी रिकवरी देते देते ऑलमोस्ट 4,000 की जोन पे आ चुका है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए 31 जैन को शेयर ना जब गिरावट हो रहा था सडनली ऊपर की तरफ स्पाइक किया था, लगभग 3,800-900 का आसपास रेजिस्टेंस मिला था। ठीक है। उसके बाद एकदम से गिर गया। उसके बाद तो मतलब सीधा सीधा फ्री फॉल हुआ। बाजार में भी हमने देखा कि बहुत ही वीक मार्केट था, लगातार एफएस द्वारा सेल ऑफ चल रहा था और भी बहुत सारे इश्यूज थे। ठीक है। सो इमीडिएट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ बीएमएल के, वो हो गया आपका 3,900 से लेके 4,000 की जोन, ये सबसे सॉरी वाइटल जोन है। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप एक और चीज देख पाएंगे कि शेयर जब ऊपर की तरफ मूव किया था मतलब एकदम से, तो यहाँ पे 3,500 या नीचे की तरफ 3,300 इस लेवल के आसपास एक कुछ दिन यहाँ पे सपोर्ट मिला था।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, ये देखिए 3100 3200 के आसपास रेजिस्टेंस भी काफी बार मिला था। अब पुराना जो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक सपोर्ट दे रहा है, तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें, मे बी बहुत ज्यादा नीचे आने का चांस काफी कम है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है लगभग वही 3300 से लेके 3100 के आसपास निकल, मैं थोड़ा सा डिप सपोर्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें 3500 भी सपोर्ट है, बट मैं आपको सेफ्टी पर्पस थोड़ा डिप सपोर्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो 3300 से लेके 3100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जानकारी था दोस्तों आपको मैं शेयर कर चुका। और कोई आपका कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय द वे, आगे और भी बहुत सारे कंपनी की Q4 के ऊपर हम अपडेट देंगे, देखते जाइए, मिस मत करना एक भी वीडियो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।